बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, सीपीआई डेटा था, आज मार्केट ने अपसाइड मूव की और आम तौर पर सीपीआई में मार्केट बुलिश ही रहती है। लेकिन मुझे अफ़सोस ये हुआ कि मेरा ज़ोन थोड़ा नीचे था 94 से 97 तक, जबकि मार्केट 2904 से ऊपर चली गई और मैं अपने ज़ोन को लेकर के बैठा रहा। वो प्ले नहीं हो सका। हो जाता तो छक्का लग जाता। बहरहाल, तो अब ये है पिन पॉइंट, जिस तरह ऑन द रिकॉर्ड बात है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि $40 इसकी मूव होती है। ये देखें जी, तकरीबन 6 से ऊपर गई है मार्केट, तो 40 पूरा ऊपर 40 लगाया है। ठीक है जी, तो तकरीबन राउंड अबाउट $40 इसने ऊपर पूरे किए अपने। $40 पूरे करने के बाद घंटे की H1 में किसी हद तक ये इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो ये इवनिंग स्टार अगर बना सकी मार्केट, अभी तो 8 मिनट हुए हैं घंटे की कैंडल के, तो पॉसिबल है ये बुलिश इनगल्फिंग भी एक बनी पड़ी है हमारी, तो इस तक आ सकती है, इस एरिया तक। हाँ, अगर मार्केट को कुछ दबाव का सामना हुआ तो मार्केट ये न्यूज़ टाइम की विक भी फिल कर सकती है, आम तौर पर करती है। ज़रूरी नहीं है कि 100% ही फिल करे, लेकिन आम तौर पर मार्केट ये विक फिल किया करती है, न्यूज़ टाइम की जो होती है, उसी दिन करे या अगले दिन करे। बहरहाल, कल थर्सडे है, थर्सडे में वीकली की रिट्रेसमेंट भी देती है। चलो, ये बात ज़हन में आ गई, चलो वीकली के ऊपर ही चले जाते हैं हम। वीकली कैंडल पहले तो लाइनें लगा लेते हैं ना हम, ताकि हमें फैबू लगाने में आसानी रहे। तो दूसरी लाइन हम यहाँ लगाएंगे, 40 के ऊपर लाइन लग गई, तो इधर तो फैबू लगाना मुश्किल है। तो हम क्या क्या करेंगे, ये डेली में आ जाते हैं। डेली में ना आए तो H4 में आ जाएं, तो एरिया तो वही है हमारा, इशू नहीं है हमें कोई। इसको मज़ीद सेट करते हैं, ये वीकली हो गया हमारा, तो इसके ऊपर आप फैबो ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं है हमें, कोई मसला नहीं है। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, फैबो ड्रा हुआ हमारा। तो अगर वीकली की मार्केट थर्सडे वाले दिन रिट्रेसमेंट करने का प्रोग्राम हुआ तो करें, हमें कोई इशू नहीं है। हमारे लेवल निकल चुके हैं। लेवल बेहतर ये है जिस तरह मैं हमेशा यूज़ करता होता हूँ। सॉरी, इसको उठा के हम 50 to 60 के एरिया में रखेंगे। तो ये हमारे, मतलब इस तरह समझिए, ये हमारा बाइंग जोन बन जाएगा थर्सडे वाले दिन 2903 से लेके, इसको हटा ही देते हैं, फिर बस लग गई हमारी, और इस एरिया तक 2909 तक ये एरिया। तो इस एरिया तक हम, मतलब अगर इस एरिया में आएगी तो ज़रूर बाय करेंगे। तो वैसे फैबो लगा के रख लेते हैं। बाज़ बात इसका प्रोग्राम कुछ और भी हो जाता है। वो प्रोग्राम ये होता है कि मार्केट 38% भी रिट्रेसमेंट करती है, ज़रूरी नहीं है कि 50 to 60 ही करे। अक्सर औकात ये हमें इस तरह चकमा देती है कि अक्सर औकात तो वैसे रूल ये है कि 50 to 60 करना चाहिए। 50 to 60 के अंदर जो जोन बनता है उसी जोन को ही प्ले करना चाहिए। तो अगर मार्केट उस जोन को बाज़ औक़ात नहीं भी करती, तो बाज़ औक़ात 38% भी रिट्रेसमेंट करती है मार्केट, तो इस हवाले से हम फिर देखेंगे 38 वाला लेवल काउंट करें तो वो क्या बनता है, 2917 बनता है, और नीचे बनता है 2910 और 2903। मतलब अगर बाय करना चाहेंगे तो SL03 के नीचे रखेंगे हम, क्योंकि हो सकता है मार्केट विक भी तो इधर पड़ी हुई है ना, न्यूज़ की जो विक है वो भी तो इसी एरिया में पड़ी हुई है, तो रिट्रेसमेंट एरिया भी यही बनता है। तो इधर डबल कंफर्मेशन किसी हद तक हो रही है हमारी। तो अगर यहाँ आना चाहे तो इंडिकेटर पड़े हुए हैं, मार्केट आ सकती है। तो बहरहाल, एक जोन मैंने उधर दिया हुआ है आपको अकॉर्डिंग टू H4, वो उधर जाके देखते हैं। चलो, बहरहाल ये हमने फैबो लगा लिया, आप भी खुद ड्रा करें, कोई इशू नहीं। अगर मार्केट कल थर्सडे वाले दिन आम तौर पर रिट्रेसमेंट देती है, पहले फ्राइडे वाले दिन दिया करती थी, लेकिन अब इसने वो अपनी आदत चेंज की हुई है, ये रिट्रेसमेंट थर्सडे वाले दिन देती है, वीकली की खसूसी तौर पर। तो डेली में जाके देखें, डेली में क्या बनता है।
डेली की कैंडल ऊपर विक छोड़ने की कोशिश कर रही है, नीचे विक है इसके। तो अब देखते हैं कि ये मार्केट क्लोजिंग अगर आज रात 26 के नीचे देनी चाहिए तो फिर मार्केट डाउनवर्ड आ सकती है। अगर मार्केट वहाँ से नीचे आई और 26 या 25 इससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट मैंने पहले बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि 50 to 60 रिट्रेसमेंट करे। 23 भी कर जाती है, उसको काफ़ी समझ लेती है, बाज़ का 38 कर लेती है, उसको काफ़ी समझ लेती है। तो बहरहाल ये लेवल हैं, तो इन लेवल्स के मुताबिक हम अपनी एंट्रीज प्ले करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू M15 में जाके। तो उधर जाके हम अपनी कंफर्मेशन देखेंगे, क्योंकि इधर मूविंग एवरेज लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो कोई जोन भी बनता है तो हम उसको प्ले कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में मार्केट ये जोन था 29, 36 और 43, बड़ा जोन था। तो इसको किसी हद तक मार्केट प्ले कर रही है, लेकिन जब तक इस जोन के मुताबिक मार्केट 29 के नीचे बॉडी क्लोज नहीं करती H4 की, तो इसके ख़तरात ऊपर जाने के ख़तरे हैं। तो मतलब एक खौफ रहेगा हमें, ये एक हमें एहतियात करनी होगी अकॉर्डिंग टू सेल, अगर सेल में बैठे हैं आप। हाँ, अगर 29 के नीचे 29 इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है तो फिर हमारे दो बाय जोन पड़े हुए हैं नीचे, 2900 और 2905। एक बाय जोन ये है, अगर मार्केट वीक फील करने की कोशिश करती है या 50 to 60 रिट्रेसमेंट देती है, जिस तरह हम उधर थोड़ा बहुत $2-4 का फ़र्क होता है, इशू नहीं है। तो 2900 और 2905 इस एरिया से बाय कर सकते हैं, स्ट्रांग बाय जाएगी। तो एक बाय का एरिया एक ऊपर भी पड़ा हुआ है, 2917 से 2919 कर लें या 2920 कर लें आप, तो इस एरिया से भी मार्केट बाय जा सकती है। क्योंकि देखें मार्केट ऊपर $40 गई है, $40 की रिट्रेसमेंट $20 तो बनती है ना। 50% नीचे आए, $20 तो नीचे आना चाहिए इसको, तो फिर ये 17 से 20 तक नीचे इसको बाहर कीमत मार्केट को आना चाहिए। तो अगर यहाँ तक आती है तो अकॉर्डिंग टू M15 में जाके हम देखेंगे, कंफर्मेशन लेंगे और वहाँ से एक बाय की एंट्री डाल सकते हैं। लेकिन कल थर्सडे है, वीकली की इसका प्रोग्राम बन गया कि वीकली की चलो रिट्रेसमेंट दे देते हैं, तो फिर निचला जोन भी हमारा टैब हो सकता है 2900 और 2905। तो दोस्तों ये कल की वीडियो है, तो इंशाल्लाह मार्केट हमारे लेवल्स को फॉलो करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।